नमस्कार। अभी हाल ही में यूजीसी ने जो नई गाइडलाइंस जारी किए थे, नए रेगुलेशंस 2026 के जारी किए गए थे इक्विटी के नाम पर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है उनके अनुपालन। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये कहा है कि जो यूजीसी के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, वह उनकी भाषा पूर्णतः अस्पष्ट है और उनके दुरुपयोग की संभावना है। इन नियमों में विशेषकर इसकी जो धारा 3C उसको लेकर विवाद रहा है। ये जो कहती है कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है या हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के विरुद्ध ही हो सकता है, सवर्ण के विरुद्ध नहीं हो सकता है। अब हाल ही की बात कर तो आप देख सकते हैं हमारे विश्वविद्यालयों में किस प्रकार का माहौल है। ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, बीएचयू की धरती पर। क्यों भाई, ब्राह्मणवाद की कब्र क्यों खोदना है? ब्राह्मणों ने ऐसा क्या कर दिया आपके विरुद्ध? क्या आप वो कर रहे हैं कि जो आप उनकी कब्र खोद रहे हैं? आप सूअर को जनेऊ पहनाकर क्या दर्शाना चाहते हैं? मनुस्मृति जलाकर आप क्या दर्शाना चाहते हैं? मतलब आप एक तरफ ये नारा देते हैं, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। कहना क्या चाहते हैं? भूरा बाल को हटाओ, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, इनको हटाने का नारा। इस तरह के नारे क्यों दिए जाते हैं? क्या हम लोग जातिगत वैमनस्यता को नहीं बढ़ावा दे रहे हैं? एक तरफ तो कहा जाता है कि एक हैं तो सेफ हैं, मिलके रहेंगे तो सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका विश्वास भी हासिल करेंगे। लेकिन इन नए नियमों के द्वारा क्या हम फिर से उसी जातिगत व्यवस्था को और इसकी जो जड़ें हैं उनको और पोषित पल्लवित नहीं कर रहे हैं, और ज्यादा मजबूत नहीं कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तीखी टिप्पणी में हमने यही कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, क्या हम आजादी के 75 वर्ष बाद भी हम समाज को जातिगत खानों से मुक्त नहीं कर पाए हैं? बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके जो प्रावधान है, जो यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 के जो प्रावधान है, वो प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो वो अस्पष्ट है, उसके दुरुपयोग की पूरी संभावना है। उन्होंने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि इस प्रकार के नियमों पर पूर्णतः रोक लगेगी और मतलब इनके जो है नए ड्राफ्ट इस पर बनाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम लोगों को आवश्यकता थी कि हम जातिविहीन समाज की ओर बढ़ें, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि 75 वर्ष बाद भी हमने जो जातिविहीन समाज बनाने के जो प्रयास किए थे, हम उनके उलट उल्टी दिशा में जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि क्या अ, हम उस स्टेज पर नहीं जाना चाहते कि जहां पे हमारे पास अलग अलग स्कूल हों, जैसे यूएसए में होता है कि वहां अक्षेत्रों के लिए अलग स्कूल होते हैं और क्षेत्रों के लिए अलग स्कूल होते हैं। हमारे जो भारत की एकता है वो हमारे शैक्षणिक संस्थाओं में दिखनी चाहिए। आप स्कूलों को, कॉलेजों को अलग-थलग नहीं कर सकते। यदि विश्वविद्यालय कैंपस या कॉलेज कैंपस में ऐसा माहौल रहेगा, तो उनके बाहर लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? किस प्रकार की वैमनस्यता को लेकर वो लोग आगे बढ़ेंगे? समाज में किस प्रकार की फूट हम डालने की बात कर, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ इसके प्रावधान हैं। जैसे जो रेगुलेशन थे उसकी धारा 8B, C और D, इसके अगर प्रावधान की बात करते हैं, तो जो हाई इंक्वायरी कमेटी होगी, उसको यह अधिकार है कि वह इस मामले को पुलिस को सौंप दे। दूसरी तरफ यहाँ पे ये देखा गया है कि जो इक्विटी कमेटी जो बनेगी, उसमें केवल एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों का ही प्रतिनिधित्व होगा, जनरल का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। मतलब ये मान लिया गया है कि जो सवर्ण है, वह स्वघोषित मतलब जन्मजात अपराधी है, अपराध सिर्फ वही कर सकती है। जो मैंने अभी नारे कुछ बताए हैं इस तरह के कि ब्राह्मणवाद की कब्र खुदना है, सूअर को जनेऊ पहनाना है, तिलक तराजू और तलवार, मतलब इस तरह की बातें जो होती हैं, क्या यहाँ पे सवर्ण पीड़ित नहीं हो सकता है? क्या इस तरह की जो कमेटी बनाई जाएंगी, उसमें सवर्णों का शोषण नहीं होगा? या कल को ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई दलित वर्ग का छात्र किसी ब्राह्मण या सवर्ण जो लड़की है उसके पीछे पड़ जाए कि आप हमसे दोस्ती कीजिए, हमसे बातचीत कीजिए, और वो मना करे और बाद में उसके अगेंस्ट शिकायत कर दे कि ये इन्होंने हम पे जातिगत टिप्पणी की है, तो उसका भविष्य कैसे होगा? क्या कभी रैगिंग भी हो सकती है? रैगिंग में अगर कोई एक छात्र सवर्ण छात्र है, उसका जो सीनियर है वो दलित छात्र है, यदि वह उसके विरुद्ध जाता है, उसकी शिकायत करता है रैगिंग के दौरान, जो उसके रैगिंग की गई उसके बाद, क्या उसके साथ तो वहां पर जो ये नहीं कहा जा सकता, जो दलित उसका सीनियर होगा वो ये कह के उसके विरुद्ध केस नहीं दर्ज करवा सकता कि इसने हम पर जातिगत टिप्पणियां की गई हैं? तो हम लोग अपने समाज को कहाँ लेकर जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यदि जैसे जो 2012 या उससे जो पहले जो ड्राफ्ट जो बनाए गए थे अभी रिसेंट में, तो उस ड्राफ्ट में यह भी एक प्रावधान था कि यदि झूठी शिकायतें पाई जाती हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
इस प्रावधान को क्यों हटा दिया गया? मतलब आपने ये मान ही लिया है कि ये दोषी है तो सिर्फ सवर्ण होगा। एससी, एसटी, ओबीसी वो क्या करेंगे, बस आरोप लगाया और निकल लिए। खुद को निर्दोष साबित करने का पूरी दारोमदार जो है वो जिम्मेदारी है, वो सिर्फ और सिर्फ सवर्ण की रहेगी। बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ हम एक ये भी तो देख सकते हैं कि ओबीसी की क्या हमारे पास एक राष्ट्रीय लिस्ट है? हो सकता है कुछ जातियां जो है किसी राज्य में ओबीसी हैं, कहीं पर वो जनरल में आती हैं। अब ऐसे केस में क्या हो सकता है? यही बात है कि भाई किसी दूसरी जगह पे जाके हो सकता है वो कहीं पे अपराध, मतलब इस तरह से हो सकता है कि वो झूठी कंप्लेंट दर्ज करा दे। बहुत सारे यहाँ पर यदि देखे जाए तो बहुत मतलब विषमताएं हैं इस कानून में, जो नियम थे। अगर हम ये कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अपराध है, डेफिनेटली वो अपराध है। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी स्तर पर किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि कानून ही या नियम ही डिस्क्रिमिनेटरी हो तब क्या हो? उसका दुरुपयोग थोड़ी होगा, उसका तो उपयोग ही होगा। इस प्रकार के जो डिस्क्रिमिनेटरी जो लॉ थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णतः उस पर विराम लगा दिया है, उस पर रोक लगा दी है। इसके विरुद्ध काफी ज्यादा प्रदर्शन होने लगे थे, सवर्ण समाज ने काफी ज्यादा प्रदर्शन किए। उन्हें आशंका है कि उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा। क्या हम कैंपस में इस तरह का माहौल नहीं बना रहे हैं कि सवर्ण जो है वो बिल्कुल अपने आप को एकदम सीमित कर लें, किसी से कोई मतलब नहीं? क्या कल को ऐसा नहीं हो सकता कि कल को प्रैक्टिकल की फाइल कुछ बनाई जाती, किसी के नोट्स बहुत अच्छे हैं, कोई दलित वर्ग का छात्र उससे मांगे, वो मना कर दे कि मैंने अपनी मेहनत से बनाया, मैं नहीं दे सकता आपको, और उसके क्या विरुद्ध वो कंप्लेंट कर दे दूसरा छात्र कि नहीं भाई इसने हमसे जातिगत टिप्पणी की है? क्या होगा? तो ऐसे में हम छात्रों के भविष्य के साथ, सवर्ण छात्रों के भविष्य के साथ काफी ज्यादा खिलवाड़ करने की स्थिति में आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने काफी ज्यादा यहाँ पर मतलब टिप्पणी करते हुए कहा है, मतलब खास तौर से अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे सीजेआई हैं, उन्होंने टिप्पणी करते हुए ये कहा कि हॉस्टल की भी अलग अलग व्यवस्था है, कि एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए अलग हॉस्टलों की बात आप कर रहे हैं, ऐसा मत करो। बिल्कुल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो क्या हाल हम लोगों ने बनाते चले जा रहे हैं? राजनीति को अगर रखना था तो सिर्फ राजनीति क्षेत्रों में रखिए, कॉलेज स्कूलों को इन चीजों से दीजिए। हम नीति नियंताओं से ये कहना चाहते हैं जो निर्माण कर रहे हैं नीति, ऐसे नाकारा अधिकारी, ऐसे नाकारा मंत्रियों को लात मार के अपने मंत्रालय से बिल्कुल बाहर कर दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान जैसा नाकारा मंत्री, उसे तो बस मंत्रिमंडल में होना ही नहीं चाहिए। अभी आपने देखा होगा नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनसे इस विषय पर पूछा गया था, वो कोई जवाब नहीं दे पाए, बसते हुए घूम रहे हैं और नारे लगाने लगे हर हर महादेव। अरे भाई आपने धर्म का चूर्ण खूब चटवा दिया, क्यों जातिगत आप विभाजन पैदा करते चले जा रहे हैं? हिंदुओं में इतना ज्यादा विभेद कैसे आप पैदा कर सकते हो? भाई जो वोट बैंक की राजनीति है वो अपने अलग घर पे कीजिए, शिक्षण संस्थाओं को कम से कम इससे बख्श दीजिए, बहुत आवश्यक हो। एक तरफ हम नारा देते हैं एक है सेफ है, और दूसरी तरफ आप बांटते चले जा रहे हैं। आपने तो सवर्ण बनाम अन्य कर दिया है, सवर्ण के विरुद्ध में सभी जातियों को आपने खड़ा कर दिया है। एक तरफ सवर्ण है, दूसरी तरफ एससी है, एसटी है, ओबीसी हैं, सबको लाके आपने खड़ा कर दिया है। आप किस तरह का समाज जो है वो हम बनाना चाहते हैं? आप यही चाहते हैं कि बस बिल्कुल एक दूसरे में सीमित हो जाए? अरे भाई तो इससे समानता नहीं बढ़ रही है। बच्चों के मन में ये बातें जब आना शुरू हो जाएंगी तो इससे समानता कहाँ बढ़ जाएगी? ये तो असमानता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। आप किस तरह की टिप्पणी हम देखते चलते जाते हैं। आपने ये कैसे मान लिया कि जो है ब्राह्मण और जो सवर्ण है वही केवल मतलब अपराधी हो सकते हैं, वही शोषक हो सकते हैं? आपने एक अधिकारी की हमने बात सुनी थी, उसने कहा था कि ब्राह्मण की बच्चियों को मतलब विवाह करना चाहिए दलितों से। क्यों भाई? इस तरह के जो टिप्पणी की जाती है, क्या वह जातिगत टिप्पणी नहीं है? क्या वह जातिगत टिप्पणी के आधार पर उन्हें अपराध नहीं माना जाना चाहिए? यदि कोई झूठी शिकायत करता है तो आपने वो प्रावधान क्यों हटा दिया? ये क्यों प्रावधान उसको हटा दिया कि भाई जो झूठी शिकायत है उस पर भी तो मतलब उसके खिलाफ विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे कॉलेज से निकाला जाना चाहिए, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? मतलब आपने बिल्कुल मान लिया। अरे मोदी जी समझो, चीजों को समझिए। आपको जो वोट मिलता है वो सवर्ण समाज का काफी ज्यादा मिलता है, ठीक है, एक तरफा वोट है, तो इसे सिर्फ निरा अपना जनाधार समझने वाला मतलब ये गलती ना करें। चाहे तो सत्ता भी बदल जाती है, ठीक है, 2027 और 2029 ज्यादा दूर नहीं है। समय रहते इसका उपचार कर लीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय से इस सरकार के मुंह पे एक करारा तमाचा तो जड़ ही दिया। आप लोगों की साथियों इस पर क्या राय है? अपने विचारों से बिल्कुल अवश्य अवगत कराएं। मेरा मानना है कि शिक्षण संस्थाओं को केवल शिक्षा का मंदिर बने रहना चाहिए, जातिगत वर्गों में इसे विभाजित ना किया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।